दोस्तों इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करता हूं। यहां पर आप लोगों को आज का पहला अपडेट नजर आ रहा होगा। आप लोगों को याद होगा कि कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों के साथ में एक अपडेट शेयर किया था, जिसमें बताया जा रहा है कि अल-वाहा कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से 1 महीना तक के लिए बंद कर दिया गया था। तो इसकी वजह, बंद करने की जो वजह बताई जा रही थी वो ये कि यहाँ पर गाड़ी को खरीदो फरोख्त करने के बाद में स्पेयर पार्ट नहीं मिलते थे, इसी तरह यहाँ पर सर्विसिंग ठीक से नहीं दी जाती थी। तो इसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को कई सौ कतरियों की तरफ से कंप्लेन मौसूल हुए। तो इस कंप्लेन के बिना पर इतना बड़ा जो है कदम उठाया गया। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस चीज के लिए, जिस रीजन की वजह से अल-वाहा कंपनी को बंद कर दिया गया था, वो रीजन अभी खत्म हो चुका है। यहाँ पर जो है सर्विस भी दी जा रही है, स्पेयर पार्ट भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है उस पाबंदी को खत्म करके इस कंपनी को फिर से दोबारा खोल दिया गया है। हम बढ़ते हैं अगले अपडेट की जानिब, जो कि वकूद यानी कि पेट्रोल पंप के अंदर जो लोग काम करते हैं, पेट्रोल भरने का काम करते हैं, दूसरे को देने का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आजकल कतर में क्या है कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, गर्मी से लोग परेशान हैं और पेट्रोल पंप के अंदर में जो लोग काम करते हैं उन लोगों को पेट्रोल सेल करने के लिए बाहर में खड़ा रहना पड़ता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसे वर्करों को दिन में कई बार ऐसे लिक्विड दिए जाते हैं, यानी कि जूस की शक्ल में दिए जाते हैं, जो कि उसकी जो हेल्थ के लिए अच्छा हो, गर्मी की वजह से या ये कि पसीना बहाने की वजह से उनके हेल्थ के ऊपर में कोई प्रॉब्लम न हो। आप में से जो लोग पेट्रोल पंप पर काम करते हैं तो इस चीज के बारे में आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम बढ़ते हैं अगले अपडेट की जानिब, जो कि बलदिया की तरफ से है। तो यहाँ पर बलदिया की तरफ से कहा जा रहा है कि पिछले 3 महीना में बलदिया की तरफ से 27 फूड कंपनियों को बंद करने का काम किया गया है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारी कंपनियों में वायलेशन पाए गए थे, बलदिया के रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे। इसी के साथ साथ यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन 3 महीनों में बलदिया की तरफ से 8666 कंप्लेन चलाए गए कंपनियों के ऊपर जो है छानबीन करने के लिए, उनके खिलाफ इंस्पेक्शन करने के लिए। हम बढ़ते हैं अगले अपडेट की जानिब। यहाँ पर आप लोगों को एक गर्ल स्टूडेंट नजर आ रही होगी, जो कि फिलिस्तीन की है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि इस स्टूडेंट को फ्रांस ने अपने कंट्री से निकाल दिया, इसका नाम कॉलेज से कैंसिल कर दिया। इसकी वजह बताई जा रही है कि ये फिलिस्तीनी स्टूडेंट जब वहां पर पढ़ रही थी तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अपने मुल्क यानी कि फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रही थी। तो अपने मुल्क को सपोर्ट करने की वजह से फ्रांस ने इसको अपने मुल्क से निकाल दिया, अपने कॉलेज से निकाल दिया। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कतर ने इस स्टूडेंट को अपने यहाँ कॉलेज में जगह दिया है पढ़ने लिखने के लिए। कतर की तरफ से एक अच्छा कदम माना जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले अपडेट की जानिब, जो कि बलदिया की तरफ से है। तो बलदिया की तरफ से कहा जा रहा है कि हाल फिलहाल 64 ऐसे कैंप को पकड़े गए हैं, जो कि बिना लाइसेंस के कतर की मुख्तलिफ जगहों में ये रखे हुए थे। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस तरह जो है कैंप कौन बनाते हैं, तो दोस्तों कतरी लोग बनाते हैं। तो ऐसे 64 कैंपों के खिलाफ में बलदिया की तरफ से कार्रवाई की गई है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कतर के बारे में हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए गल्फ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़े रहें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।